बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा इस वीडियो का जो अनवान है वो है हज़रत आसिया बिनते मुज़ाहम रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि फ़िरौन की बीवी थी और फ़िरौन का जुल्म और सितम इनको अपने ईमान से बाज न ला सका। इस कदर इनका मजबूत ईमान था। आइए देखते हैं इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे इस्लामी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जज़ाकल्लाह। हज़रत आसिया बिनते मुज़ाहम रज़ियल्लाहु अन्हा और अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए फ़िरौन की बीवी की कहावत बयान फरमाई, जबकि उसने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में मकान बना और मुझे फ़िरौन से और इसके अमल से बचा और मुझे जालिम लोगों से खुलासी दे। सादतमंद आसिया फ़िरौन की बीवी हज़रत कनादा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, मैं रोए ज़मीन के तमाम तार लोगों में से सबसे ज़्यादा सरकश फ़िरौन था और उसके कुफर ने भी इसकी बीवी को कुछ नुकसान न पहुँचाया, इसलिए कि वो अपने ज़बरदस्त ईमान पर पूरी तरह कायम थी और रहीं। जान लो कि अल्लाह ताला आदिल और हाकिम है और वो एक गुनाह पर दूसरे को नहीं पकड़ता। हज़रत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़िरौन इस नेक वक्त बीवी को तरह तरह से सताता था और सख्त गर्मी में इन्हें धूप में खड़ा कर देता, लेकिन परवरदिगार अपने फरिश्तों के परों का साया इन पर कर देता और इन्हें गर्मी की तकलीफ से बचा लेता, बल्कि इनके जन्नती मकान भी इनको दिखा देता, जिनसे इनकी रूह की ताजगी और ईमान की ज़्यादती हो जाती। फ़िरौन और मूसा की बाबत ये दरियाफ्त करती रहती थीं कि कौन गालिब रहा, तो हर वक्त यही सुनती कि मूसा गालिब रहा। यही इनके ईमान का बायस बना और ये पुकार उठी कि मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाई। फ़िरौन को जब ये मालूम हुआ तो उसने कहा, जो बड़ी से बड़ी चट्टान तुम्हें मिले उसे उठा लाओ, उसे चत लटा दो और इससे कहो कि अपने कीदत से बाज आ जाए, तो तू मेरी बीवी है, इज़्ज़त और हरमत से वापस लो। अगर ना माने तो चट्टान इस पर गिरा दो और इसका कीमा बना दो। जब ये लोग पत्थर लाए तो इन्हें ले गए, लटाया और पत्थर इन पर गिराने के लिए उठाया तो उन्होंने आसमान की तरफ निगाह की और परवरदिगार ने हिजाब उठा दिए और जन्नत को और वहाँ जो मकान इनके लिए बनाए गए थे उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। चनाचा जिस वक्त इन पर पत्थर फेंका गया इस वक्त इनमें रूह थी ही नहीं। अपनी शहादत के वक्त दुआ मांगती हैं कि ए अल्लाह, जन्नत में मुझे अपने करीब की जगह इनायत फरमा। और इसकी दुआ इस बारीकी पर भी निगाह डालिए कि पहले अल्लाह का पड़ोस मांगा जा रहा है, फिर घर की दरख्वास्त की जा रही है, फिर दुआ करती हैं कि मुझे फ़िरौन और उसके अमल से निजात दे, मैं उसके कुफरिया हरकतों से बेजार हूँ, मुझे इस जालिम कौम से गाफियत में रख। इन बीबी का नाम आसिया बिनते मुज़ाहम था। इनके ईमान लाने का वाक़या के बारे में हज़रत अबुल गालिया रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि फ़िरौन के दरोगा की एक औरत का ईमान इनके ईमान का बायस बना। वो एक रोज़ फ़िरौन की लड़की का सर गूंद रही थी, अचानक इनके हाथ से कंघी गिर गई और इसके मुंह से निकल गया बिस्मिल्लाह। इस पर फ़िरौन की बेटी ने कहा कि तू मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? इसने कहा, मेरा, तेरा और तेरे बाप का रब अल्लाह ही है। इसने गुस्से में आकर इन्हें खूब मारा पीटा और अपने बाप को इसकी खबर कर दी। फ़िरौन ने इस औरत को बुलाकर खुद पूछा कि तू मेरे अलावा किसी और को रब मानती हो? उसने जवाब दिया, तेरा, मेरा और हर चीज़ का रब अल्लाह ताला ही है। फ़िरौन ने इन्हें चित लटाकर हाथों और पैरों में कीलें गाड़ दी और सांप छोड़ दिए जो इन्हें काटते रहे। फिर एक दिन फ़िरौन आया और बोला, अब तेरे ख्यालात दुरुस्त हुए? आवाज़ आई, तेरा, मेरा और हर चीज़ का रब अल्लाह ताला ही है। फ़िरौन ने कहा, अब मैं तेरे सामने तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अगर तू बाज ना आई। तो उन्होंने कहा, जो तू कर सकता है कर। इस जालिम ने इनके लड़के को मंगवाया और इनके सामने इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब इस बच्चे की रूह निकली तो उसने कहा, ए अम्मा, खुश हो जा, तेरे लिए अल्लाह ताला ने बड़े बड़े सवाब तैयार कर रखे हैं और फ़लाँ फ़लाँ नेमतें तुझे मिलेंगी। इसी तरह इसके दूसरे बेटे को भी फ़िरौन ने कत्ल कर दिया, लेकिन बीबी साहिबा ने फिर निहायत सब्र और इस्तक़लाल से वही जवाब दिया। इसकी रूह ने भी वालदा को वही खुशखबरी सुनाई। फ़िरौन की बीवी ने पहले बच्चे की खुशखबरी भी सुनी थी और दूसरे की भी और ईमान ले आई। इधर इन बीबी साहिबा की रूह कब्ज़ कर ली गई और इनकी मंजिल और मर्तबा जो अल्लाह ताला के हाथ था वो हिजाब हटाकर फ़िरौन की बीवी को दिखाया। ये अपने ईमान में बहुत बढ़ गई और फ़िरौन को इसका इल्म हो गया। फ़िरौन ने एक रोज़ दरबारियों से पूछा, क्या तुम मेरी बीवी के बारे में जानते हो? सब ने बड़ी तारीफ़ की कि इनकी भलाइयाँ बयान की। फ़िरौन ने कहा, तुम्हें मालूम है वो भी मेरे सिवा दूसरे रब को मानती है। फिर मशवरा हुआ कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। चनाचा मेहें गाड़ी गईं और इनके हाथ पांव बांध कर डाल दिया गया। इस वक्त हज़रत आसिया ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में अपने करीब मकान बनाना, और उनकी ये दुआ कबूल हो गई और हिजाब हटाकर इन्हें इनका जन्नती दर्जा दिखाया गया। सख्त तकलीफ़ के बाद ये शहीद होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो ऐसी इस्लामी वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर कसीरा।